अबे ओ, जो दिखाई नहीं देता है क्या? हाँ मैम साहब, हमें तो दिखाई नहीं देता, पर आपको तो दिखाई देता है ना। क्या शिखा, ये तो सच बोल रहा है यार। ये बेचारा तो अंधा है, इसे तो दिखाई नहीं देता। सच में? मैम साहब, आप किसी अंधे को ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। अच्छा, अब मुझे एक अंधा बताएगा कि मुझे उसका मजाक उड़ाना चाहिए या नहीं। और तू एक बात बता, तू यहाँ खुले सांड की तरह क्यों घूम रहा है? हाँ, अरे कोई गाड़ी वाड़ी टक्कर मार देगी तुझे। अरे मैम साहब, क्या हम अंधे हैं तो हम बाहर नहीं आ सकते? हाँ, नहीं घूम सकते। अरे तुम्हारे लिए नुकसान होगा। तुझे एक बात बताऊं, तेरी शक्ल कैसी है? अरे पर तुझे कैसे पता होगा? तू अंधा है ना। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। तू इतना काला है ना कि अगर अंधेरे में कहीं निकल गया ना तो लोग तुझे देख भी नहीं पाएंगे, समझा? यार निखिल, एक तो इससे टक्कर लग गई और मुझे इतनी घिन आ रही है ना, मन कर रहा है जाके नहा लो। अगर मेरा इंटरव्यू नहीं होता ना तो सबसे पहले घर जाके नहाती मैं। उफ। शिखा देख यार, ये अंधा तो बेचारा रो रहा है। चलो अच्छी बात है, बेचारे को समझ में आ गया कि इसने घर से निकल के कितनी बड़ी गलती की है। अब खड़ा क्या है, जा यहाँ से। चल यार, हम वैसे भी लेट हो रहे हैं। May I come in, ma'am? Yes, come in. क्या मैंने तुम्हें बैठने के लिए बोला, जो तुम बिना पूछे ही बैठ गई? आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, जब तुम बैठ ही गई हो तो उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। नाम क्या है तुम्हारा? मैम शिखा। शिखा? पर तुम्हारा नाम तुम्हारी शक्ल से मैच तो नहीं कर रहा। मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि तुम इस कंपनी में किस काम के लिए आई हो? ब्यूटी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उस काम के लिए स्किन का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और तुम्हारी स्किन तो इस हिसाब की नहीं है जो तुम इस काम को करोगी। आई एम सॉरी मैम, बट आपको ऐसे किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ये कंपनी मेरी है और यहाँ पर मेरी मर्जी चलती है। और प्रोडक्ट के लिए कौन एम्प्लॉय काम करेगा और कौन नहीं, ये मैं डिसाइड करती हूँ, तुम नहीं। देखिए मैम, आपको ऐसे किसी के टेक्सचर के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी मैं टैलेंटेड हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है? सिर्फ टैलेंट ही मैटर नहीं करता, स्किन भी मैटर करती है। और तुम्हें लगता है तुम्हारी स्किन इस लायक है? तुम हमारे प्रोडक्ट की सेल कैसे करोगी? अगर तुम्हें हमारी कंपनी का फाउंडेशन सेल करना है तो तुम किस तरह से दिखाओगी कस्टमर को? तुम उनसे ये कहोगी कि ये फाउंडेशन मैंने अपनी स्किन पे लगाया पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अरे कस्टमर तुम्हारे ऊपर बिलीव कैसे करेंगे? मुझे अपनी कंपनी का नुकसान नहीं करवाना तुम्हें यहाँ रख के, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। क्या हुआ? इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने रोना धोना शुरू कर दिया? ये रोना धोना अपने घर पे जाके करना। तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हो, इंटरव्यू तुम्हारा हो गया है, जाओ यहाँ से। रुको, तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी इंसल्ट इस तरह से क्यों कर रही हूँ, पर क्या तुम्हें याद है कि इस कंपनी में एंटर होने से पहले तुम बाहर एक अंधे से टकराई थी और तुमने उसका कितना मजाक बनाया था?
आया कुछ याद? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? अरे तुमने भी तो उसके साथ यही सब किया था ना। अरे उसे तो अंधा भगवान ने बनाया है, उसमें उसकी क्या गलती है? पर तुम उसका इस तरह से मजाक बनाओगी? मुझे तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा तुम्हारे ऊपर। सॉरी मैम। मैं समझ गई हूँ, आपने ये सब इसीलिए किया ताकि मुझे समझ में आ सके। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ सकती हूँ कि जब हम किसी की बॉडी शेमिंग करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, तो उसे कितना बुरा लगता होगा। वैसे ही ना जैसा मुझे फील हो रहा है इस टाइम। बट मैम आई एम रियली सॉरी। मैं समझ गई हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी, ना उसका मजाक बनाऊँगी। आई एम रियली सॉरी। और रही बात उसकी, तो मैं उससे माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। हाँ शिखा, अगर वो तुम्हें मिले तो तुम उससे माफ़ी ज़रूर मांगना, और आई होप कि तुम आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं करोगी। देखो तुम बहुत टैलेंटेड हो, पर क्या फ़ायदा ऐसे टैलेंट का